हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स जानकार। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये आपका जो सिलेबस है, ये नोटिफिकेशन आपका सीईटी से लिया गया है। एंड इस वीडियो के माध्यम से आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप जो इतना एक वास्ट सिलेबस आयोग की तरफ से पब्लिश किया गया है फॉर आपका सीईटी ग्रेजुएशन लेवल टेस्ट के लिए, कैसे आप इसको कवर कर पाएंगे एंड कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए, किस तरीके से आपको स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को कवर कर सकें, राइट। बिकॉज़ ना सिर्फ जो राजस्थान की जनरल स्टडीज़ है बल्कि इंडियन कंप्लीट आपकी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी ही चीज़ों को इसके अंदर में इंक्लूड किया गया है। एंड मोस्ट ऑफ़ दी स्टूडेंट्स हैं अभी वो सोच रहे हैं कि इस सिलेबस जो है को कंप्लीट करने से आप इजीली इवन यू कैन सिट फॉर आरएएस एग्ज़ाम। लेकिन देखिए, एक चीज़ जो आपकी डिफरेंशिएट करती है दोनों एग्ज़ाम को, वो है आपका लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी एंड आपका क्वेश्चंस का जो तरीका है पूछने का। वो यहाँ पर आप एक तरीके से डायरेक्ट एंड आप ऐसा समझ कर चल सकते हैं कि टॉपिक वाइज भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वहाँ अगर आप आरएएस के लिए तैयारी करना चाहते हैं देन यू विल हैव टू स्टडी इन डेप्थ, राइट। आपको पूरा गहराई में जाकर हर चीज़ को पढ़ना होगा। तो ऐसा आप कर सकते हैं कि इसको यहाँ से शुरुआत करते हुए आप, सिंस आपके पास अगर टाइम अवेलेबल है एंड आप उस डायरेक्शन में आप चाहते हैं कि यहाँ से शुरुआत करते हुए आप वहाँ तक पहुँचे, देन उससे अच्छा और उससे बेहतर ऑप्शन कोई हो ही नहीं पाएगा, राइट। तो सीईटी में जो है अभी आयोग की जो स्कीम ऑफ एग्ज़ाम रखी गई है उसमें सिंस जो वेटेज है वो जनरल स्टडीज़ का पूरा कम्प्लीटली डाल दिया गया है, तो उस पर फोकस कर पाना जो नॉन आर्ट्स स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी एक डिफ़िकल्ट है। बिकॉज़ फिर चाहे वो आपकी जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी हो, राइट, या कोई और आपकी जो ऐसी वैकेंसी है जो कि कॉमर्स स्टूडेंट से आपकी थोड़ा सा जो कि एलिजिबिलिटी की तरफ जाती है, उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है इतना एक मेजर ऑफ जो सिलेबस है जनरल स्टडीज़ का, इसको कवर कर पाना। एंड इसके लिए फिर आप देखेंगे कि डिफरेंट जो बुक्स हैं वो आपकी मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर आप शुरुआत करें एक सब्जेक्ट से उठाना, तो आप देखेंगे कि इतने सारी बुक्स आपके साथ इकट्ठा हो जाने वाली हैं आपके पास में कि एक तरीके से आप जब उसको पढ़ने बैठेंगे तो आपको ये नहीं मालूम होगा कि कहाँ से शुरुआत करें एंड कहाँ पर चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। एंड तो इसको थोड़ा सा आपको स्ट्रेटजाइज़ करने की ज़रूरत है, एक स्ट्रेटजी, प्रॉपर स्ट्रेटजी आपको बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास में टाइम अवेलेबल है अभी, राइट। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि ऑलरेडी कुछ राजस्थान के दूसरे एग्ज़ाम्स लिख चुके होंगे, तो वो ऑलरेडी इसको जो है कभी ना कभी किसी न किसी एग्ज़ाम के लिए तैयार कर चुके होंगे। आपको उन सब से भी कम्पीट करना है जो कि शुरुआत कर रहे हैं, एंड कुछ ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं, राइट। जैसे कि अभी पीजीटी के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे, यहाँ पर मेरे पास सिलेबस ओपन है, तो यहाँ पर भी देखेंगे मेजॉरिटी जो सिलेबस है वो सिमिलर ही है, वही सब राजस्थान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सभी चीज़ें यहाँ पर भी इंक्लूड की गई हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर बैठ रहे हैं, क्योंकि सीईटी नेक्स्ट ईयर है, तो शायद वहाँ पर भी कम्पीट करेंगे। तो वो स्टूडेंट्स जो कि अभी शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि कैसे आप इसको, जो एक जर्नी है पूरी, इसको आप थोड़ा सा एक ईज़ी बना पाएंगे एंड थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आप इसको कर पाएंगे, राइट। देखिए, बुक्स का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है, लेकिन बुक्स एंड मटेरियल्स को आप जितना जो है लिमिटेड रखेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवाइज़ कीजिए, लेकिन बुक्स को एक बारी पढ़ने से पहले आई वुड एडवाइस कि एक बारी आप सिलेबस को पूरा एनालाइज करें
चाहे तो इसका एक प्रिंट आउट आप ले सकते हैं पूरे सिलेबस का, एंड इसको आप देखें कि क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं। जो चीज़ें पूछी गई हैं पहले तो सिलेबस के अंदर में जो टॉपिक्स हैं सिर्फ़ और सिर्फ उनको फोकस करके तैयारी करिए, राइट। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप सिर्फ हिस्ट्री में खो जाएंगे तो फिर उसको कंप्लीट करने में देयर इज़ नो एंड। आप उसको कितना भी पढ़ सकते हैं, राइट। एंड यहाँ पर आपका मेजर फोकस है कि कैसे आपको एग्ज़ाम निकालना है। तो एग्ज़ाम निकालने के लिए जब सिलेबस आपको दिया गया है आयोग ने आपको, तो उस पर फोकस करना सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए, राइट। तो कुछ जो टॉपिक्स हैं यहाँ पर, जैसे हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल के तरीके से। लेट्स से कि जो राजस्थान की हिस्ट्री है उससे आप शुरुआत करना चाहते हैं, तो कैसे आप उसको जो है एक रास्ता आपका ये होता है कि आप बुक लें, वहाँ से मार्केट से बुक ले आएँ और उसको पढ़ना शुरू कर दें डायरेक्टली, राइट। तो एक तो ये हो गया आपका रास्ता। ये थोड़ा सा आपका जो है थोड़ा सा मोनोटोनस आपका हो जाता है कुछ टाइम बाद, राइट। और आपको थोड़ा सा रट्टाफिकेशन एक की तरफ ज़्यादा लेके जाता है रादर देन कि वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बने। तो इसके लिए सेकंड जो चीज़ है, जो एक आई वुड एडवाइस कि लेट्स से सभी जो हैं एस्पिरेंट्स के पास में मोबाइल फ़ोन्स अवेलेबल हैं, तो चाहे कहीं से भी आप उसको लैपटॉप के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से या फिर अपने फ़ोन के माध्यम से कहीं पर भी आप इसको स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स से कि राजस्थान की हिस्ट्री हम पढ़ना चाहते हैं, तो हम गूगल करते हैं राजस्थान हिस्ट्री, दैट्स इट। सिर्फ ये 2 वर्ड हमने यूज़ किए एंड हम देखते हैं नीचे जो हिंदी के छात्र हैं तो वो हिंदी के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड अभी जो है आप देखेंगे कि कोई भी साइट ओपन करते हैं तो नीचे हिंदी इंग्लिश और दोनों का ऑप्शन आता है, तो आप दोनों में से जो भी आपका जो है मीडियम ऑफ एग्ज़ाम है उसके अकॉर्डिंग आप इसको पढ़ाई कर सकते हैं। आई वुड एडवाइस कि सबसे पहले आप एक बारी विकीपीडिया पर जाएं और वहाँ पर एटलीस्ट राजस्थान के बारे में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो पढ़ें, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि राजस्थान से रिलेटेड मोस्टली इन्फॉर्मेशन आपकी एक विकीपीडिया पेज ने ही कवर कर दी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें अगर आप बुक पढ़ने से पहले यहाँ से कुछ बहुत सारी इमेजेस के थ्रू सीख जाएंगे। बहुत सारे टेम्पल्स हैं, जो स्कल्पचर्स हैं, वहाँ पर आपको इमेजेस के साथ देखने को मिलता है, तो वो आपके एक माइंड में इमेजेस जो हैं वो आपकी सेट हो जाती हैं कई बार एग्ज़ाम के अंदर में, और आपको याद रखने में, देखिए माइंड का एक पैटर्न है कि वो इमेजेस की फॉर्म में चीज़ों को याद रखता है, राइट। वो वर्ड्स या फिर इस तरीके से आप याद नहीं रख पाएंगे सेंटेंसेस की फॉर्म में। इमेजेस की फॉर्म में याद रखना थोड़ा सा आसान रास्ता बनता है। तो यहाँ देखेंगे कि जैसे सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको दिया गया है। अब ये नहीं है कि आपने सिर्फ ये पेज पूरा पढ़ लिया है एंड दैट्स इट, आपकी हिस्ट्री जो है पूरी कवर हो गई है, ऐसे नहीं है, राइट। अब देखें फॉर एन एग्जांपल, चलो हम इस पेज पर हैं। अब देखेंगे कि वहाँ पर एक मोस्ट पॉपुलर जो है राजस्थान का एक डांस है खलबेलिया, राइट। तो अब ये नहीं है कि यहाँ पर इसको आपने देखा और इसको छोड़ दिया है। फॉर एन एग्जांपल अब हम इसके बारे में जानेंगे। अब यहाँ पर इस पेज पर आते ही तो आप देखेंगे कि खलबेलिया के बारे में यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गिवन है, राइट। कौन से एरिया में जो है इस डांस को परफॉर्म किया जाता है, क्या जो है ड्रेस कोड रहता है, कौन से म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें जो है आपको यहाँ से पता लगती हैं। अब जैसे आपने देखा कि थार डेजर्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो लिंक भी तो अवेलेबल है, क्यों ना इसके थार डेजर्ट के बारे में भी पढ़ा जाए, राइट। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो अगर आप ये सब चीज़ें कवर करना चाहें तो कितने अच्छे से और कितने बेहतरीन तरीके से विद इमेजेस, और ना ही सिर्फ आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, इसके साथ साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके पास में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। लेकिन आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि ये चीज़ें आप इस डायरेक्शन में बाहर, मतलब सिलेबस से बाहर ना चले जाएं आप, राइट। आपको अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखना है टू दी सिलेबस, दैट्स इट। अब जैसे अगर हम वापस जाएं तो यहाँ पर होम पेज से आप देखेंगे कि लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, देखिए यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, कौन अभी गवर्नर है, कौन अभी, और ये सभी चीज़ें जो हैं कम्प्लीटली अपडेटेड हैं,
राइट। आप चाहते हैं कि आप जानना चाहते हैं कि चीफ़ जस्टिस कौन है, तो आप चाहें तो हाई कोर्ट पे यहाँ पर राजस्थान हाई कोर्ट पर क्लिक करेंगे और वहाँ से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कौन आपके फर्स्ट जो चीफ़ जस्टिस थे, राइट, अभी कौन चीफ़ जस्टिस हैं करंट, वो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी, राइट। नेक्स्ट चीज़ जो है, लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे डांस जो है घूमर आपको दिया हुआ है, कौन आपका स्टेट मैमल है वो यहाँ से आपको पता लगता है। अब चिंकारा जैसे कि आपका यहाँ पर स्टेट मैमल है एंड कैमल है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि IUCN स्टेटस क्या है चिंकारा का, कौन कौन सी जो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ या फिर नेशनल पार्क है जहाँ पर जो है चिंकारा मिलता है, राइट। तो ये इस तरीके से आपको चीज़ों को पढ़ना है। इस तरीके से आप अगर आप पढ़ पाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो सिलेबस आपने कवर किया है इस तरीके से, इसके लिए अगर आप, मैं कहता हूँ कि एटलीस्ट 15 डेज़ इसको अच्छे से, कुछ आपको ऐसा लगता है इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप उसको नोट डाउन करिए, राइट। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से ऐसी मिलेंगी जो कि आपके बुक में अवेलेबल नहीं होंगी। सही, बुक की एक लिमिट है, राइट। उसको आप, ये नहीं है कि कितने भी पेजेस तक लेके जा सकते हैं, उनकी भी एक लिमिट होती है कि उससे ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाएगी, राइट। तो यहाँ जो है वो ऐसी लिमिट आपकी नहीं है, कोई भी ऐसी लिमिट नहीं है। आप जो पढ़ना चाहें एज़ पर दी सिलेबस, राइट। तो अब जैसे हम देखते हैं कि गुर्जर प्रतिहारा, राइट, ये यहाँ पर आपको गिवन है कि यहाँ से जो है आपकी शुरुआत होती है एंशियंट हिस्ट्री की, राइट। अब अगर मैं इनके बारे में पढ़ना चाहूँ कि गुर्जर प्रतिहारा जो आपकी डायनेस्टी है, इनके बारे में मेरे को जानना है क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट है, राइट। यहाँ पर एक बहुत ही छोटा सा एक आपको एक ओवरव्यू टाइप गिवन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे लिंक है, क्यों ना मैं इसकी पूरी की डायनेस्टी की इन्फॉर्मेशन एक बार यहाँ से ही ले लूँ, इस पेज से आपका कंप्लीट कवर हो जाता है, राइट। ये यहाँ पर देखेंगे पूरे के पूरे जो है इमेजेस के साथ में आपका चीज़ों को कवर किया जाता है विद मैप। तो ये आपके लिए आसानी होती है, सभी जो टेम्पल्स हैं उनकी आपके लिए इमेजेस अवेलेबल हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको मैप में सभी डायनेस्टीज़ की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि उस पीरियड के अंदर में कौन सी डायनेस्टी जो है कहाँ पर रूल कर रही थी इंडिया के अंदर में, राइट। तो इस तरीके से अगर आप चीज़ों को कवर करते हैं एंड लेट्स से आपने कवर कर दिया है इसको, राइट, यहाँ पर आपकी जो हिस्ट्री है वो आपकी कवर हो जाती है। लेट्स से आपने विकिपीडिया पढ़ लिया है। नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेज। तो अगर आप चाहें, लेट्स से कि कोई ऐसा आपका एग्जांपल, हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर एक चीज़ जो है आप नेक्स्ट अगर आप लेवल पे जाना चाहते हैं तो राजस्थान हिस्ट्री। नेक्स्ट थिंग इज़ आप इसके बारे में नेक्स्ट चीज़ पढ़ने के लिए एक चीज़ ऐड कर सकते हैं, UPSC। सबसे बेस्ट जो आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो इसके माध्यम से मिल सकती है। फिर चाहे जो फर्स्ट जो 2-3 आपकी वेबसाइट हैं आप इनको अच्छे से पढ़ लें। पहली वेबसाइट अगर आप पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिए 90% सिलेबस आपका इस पर्टिकुलर टॉपिक से कम्प्लीटली कवर हो चुका है। बाकी की 10% इन्फॉर्मेशन, कुछ एडिशनल 1-2 पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपको नेक्स्ट 1-2 वेबसाइट से पता लग जाते हैं। दैट्स इट, आपका टॉपिक कम्प्लीटली कवर्ड है। वहाँ से आपको जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है आप चाहे उसको राइट डाउन कर सकते हैं ताकि बार बार ये चीज़ें आपको ना करनी पड़े। देखिए, फैक्ट्स को याद करने के लिए आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। अब सभी चीज़ें जो है आपको बुक में अवेलेबल नहीं होंगी, मोस्टली चीज़ें आपको कहीं से कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है, आई वुड एडवाइस कि यू राइट इट डाउन। एक A4 शीट लें, कहीं पर भी आप उसको राइट डाउन कर सकते हैं, उसको पढ़ें और फिर उसके बाद में बुक पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि एटलीस्ट 75% तो जो बुक के अंदर में आपको इन्फॉर्मेशन है वो तो आपको ऑलरेडी पता है और उससे आगे की इन्फॉर्मेशन भी पता है, उससे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपके पास में है, राइट। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जो ये 7-8 बुक हैं मटेरियल ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो आप क्या करेंगे, एक बुक पढ़ी है फिर दूसरी बुक पढ़ेंगे, तीसरी बुक पढ़ेंगे, सेम सब्जेक्ट पे इतनी सारी बुक्स पढ़ेंगे और उसी चीज़ को ही बार बार आप देखेंगे कि कंटेंट मोस्टली सिमिलर होगा, वही 10% का डिफरेंस होगा, वो 10% आप यहाँ से कवर कर सकते हैं, इतनी सारी बुक्स क्यों। और जब आप खुद से कोई चीज़ों को ढूंढ के पढ़ेंगे तो वो आपके अंदर मेमोरी ज़्यादा टाइम तक रहेगी, राइट। आपके पास इमेजेस होंगी, आपके पास आपने जो कोई चीज़ें सर्च की होंगी तो वहाँ से आपको वो याद रहेगी, कहीं ना कहीं आपके माइंड में जो है वो स्टिक कर जाएंगी,
और आपको एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, राइट। तो इस तरीके से आप जो है आई एम नॉट सेइंग कि आप जो है बुक्स को साइडलाइन कर दें, नहीं, बट आई वुड एडवाइस कि फर्स्ट 15 डेज़ या 20 डेज़ इस तरीके से एक बारी कम्प्लीटली सिलेबस के अकॉर्डिंग, राइट, उसको एक बारी गो थ्रू करिए, एंड फिर उसके बाद देखेंगे कि आपकी जर्नी जो है वो बहुत ही आसान हो जाती है। आपको पढ़ने में, जनरल स्टडीज़ पढ़ने में मज़ा आने लग जाएगा, राइट। ये आप जो है, जो इंडियन आपकी हिस्ट्री हो गई, इंडियन पॉलिटी हो गई, उसके उसके लिए आप जो है हर टॉपिक के पीछे एक बारी यूपीएससी, एसएससी जो भी आप लिखना चाहें, वो स्पेशली यूपीएससी अगर आप लिख देते हैं तो बेहतरीन मटेरियल आपको इंटरनेट के माध्यम से आपको मिल जाता है, जिससे कि आपका सिलेबस जो है एंड टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, राइट। तो इस तरीके से आप जो है इसको बहुत ही सरल तरीके से एंड जल्दी इसको कंप्लीट कर पाएंगे। एंड इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है देन आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिख पाएंगे, तो हम जो है उसके लिए डेफिनेटली आपको जवाब देंगे वहाँ पर। एंड one more request is there that please subscribe to the channel, and if you like the video then please like click on the like button and please share it as well. Thank you very much for listening. Jai Hind.